नमस्कार, मैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो है अवार्ड का जो है यहाँ पर वितरण किया गया है। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जिन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग जो हमें सुन रहे हैं या जान रहे हैं या जो भी हमें पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार। सर, आज आपको अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं चूँकि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन हूँ, इंदौर में मेरा क्लिनिक है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। जी। 21 साल की मेरी तपस्या और मेहनत है, जो कहीं न कहीं हमने कोशिश की कि होम्योपैथी से हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जी। दुनिया को दे सकें। जी। होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सी स्लो सिस्टम है, बहुत ही कहते हैं कई बार तो प्लेसिबो इफेक्ट है, आप जी। साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम नहीं रखते। जी। तो इस चीज़ का आंसर है मेरी 3800 पेज की बुक, जो कि हमने बनाया है कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स के लिए, किडनी कोमा, सर्जिकल, लास्ट स्टेज, कोमेटोस, ऑटोइम्यून या 300 प्रकार की बीमारियां, जिसपे होम्योपैथी के बारे में ऐसा बोला जाता था कि इसमें ज़्यादा होम्योपैथी काम नहीं करती। तो उसके लिए हमें कुछ नया करने की ज़रूरत थी। और क्या जो एक्स्ट्रा क्या है इसमें? ये एक्स्ट्रा है कि जो होम्योपैथी हमें मिली थी जर्मनी से, वो क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से थी। उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन चूंकि आज के हिसाब से 250 साल पुराने सिस्टम को मॉडिफाई करके या अडॉप्टिबिलिटी करके कुछ नया लाने की जरूरत थी। जी। तो हमने बस एक तरीका चेंज किया कि जैसी रिपोर्ट्स हमें प्राप्त होती है, जो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं, उसके आधार पर हमने ट्रीटमेंट का पैमाना तय किया, डोजेस तय किए और होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया। जब हमने डोज बढ़ाया और बीमारी की पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर हमने जो फायदा उसकी बॉडी रिस्पॉन्स पे लिया, तो उसका फायदा हमें डॉक्यूमेंटेशन में मिला, जो पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में काफी चेंजेस आए। और यही होम्योपैथी में सबसे बड़ा जरूरत था कि आप होम्योपैथी को फास्ट करें और लोगों के लिए उसको सुलभ और कह सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा कुछ बनाए कि लोगों को इमरजेंसी और क्रिटिकल केसेस में भी होम्योपैथी का उपयोग हो सके। तो होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी लेवल पे जो कंसेप्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इस दिशा पे मेरी 21 साल की लेकिन मेहनत है। इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश दवाइयों की ओर जाएं तो उसमें तुरंत रिलीफ जी बिल्कुल, मिलता है बिल्कुल। तो सर। देखिए, हर सिस्टम अपनी मेहनत कर रहा है, इंग्लिश दवाइयाँ अपनी जगह काम करती है। जैसे उनका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, होम्योपैथी में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए होम्योपैथी में मैं चूँकि इंडिया से हूँ और इस समय ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए एज़ ए एम्बेसडर में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होम्योपैथी मेडिसिन्स को बढ़ावा देने का, मुझे प्रचार-प्रसार करने का काम दिया गया है। तो ये जो काम है सिर्फ मेरा नहीं है, मुझ तक ना रह जाए, इसलिए देश का एक बहुत बड़ा जवाबदारी भी है, मुझे होम्योपैथी को बढ़ाना है, तो कुछ नया लाना ज़रूरी था। और ब्रिक्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है हमें इंटरनेशनल लेवल पे कहीं न कहीं ये मौजूदगी देगा कि होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर इम्पोर्टेड होम्योपैथी के साथ अब एक्सपोर्टेड होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी नाम से भी भारत से जाना जाए। आज आपको अवार्ड दिया गया है सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली ऐसे भी हमारी इंडिया के लिए कह सकते हैं कि एक जो कैपिटल है, नो डाउट मेरे लिए इंस्पायरेशन है, क्योंकि यहाँ जब मैं आता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ से जो प्रेरणा है और जो भी हमारा मैसेज है बहुत जल्दी नेशनल लेवल पे और यहाँ से ब्रिक्स के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। तो निश्चित रूप से दिल्ली से मैं हमेशा से शुरू से जुड़ाव रहा है। मैं काफ़ी सारे अन्य प्रोग्राम्स में भी यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके का यहाँ माहौल था, चूंकि नेशनल डॉक्टर्स डे था, बीइंग अ डॉक्टर मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हम डॉक्टर को सबसे पहले इंसान होना है। बिल्कुल, हम पेशेंट्स के सर। लिए आजकल कई लोगों के द्वारा आपने देखा होगा बिजनेस बना लिया है इस नहीं, चीज़ को अब ना। देखिए, मैं उस बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि डॉक्टर्स को पहले ये सोचना है कि अगर मेरा पेशेंट मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। तो अगर आप उस सीट पे जब बैठते हैं तो ईश्वर की दी हुई सीट है, भगवान एक का स्वरूप सिफ़ा है। आपके हाथ में है, तो जी, निश्चित जी। रूप से पेशेंट की उम्मीदें हमसे बहुत होती है। बिल्कुल, और जिस सर। लेवल पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है उन पेशेंट को छोड़ दिया जाता है या मेडिकल साइंस से होपलेस या हेल्पलेस सिचुएशन हो चुकी होती है। तो ऐसे स्टेज पे अगर मुझे काम करना है, तो ईश्वर को सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ता है कि उस सीट पर बैठने से पहले मैं आह्वान करता हूँ कि मैं जो भी करूँगा, आपके माध्यम से करूँगा, तो मैं बस एक माध्यम बनूँ और लोगों के लिए अच्छा करूँ। तो मेरी सोच में ये रहता है कि हम पेशेंट के लिए क्या अच्छा करेंगे। अगर मैं पेशेंट की सोच को अपने ऊपर ले आता हूँ, तो वो मुझसे चाहेगा कि मैं फास्ट ट्रीटमेंट लूँ, परहेज भी ना हो, गर्म दवाई भी ना हो, साइड इफेक्ट भी ना हो और जितना हो सके मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि इस चीज़ को मैं अपने ट्रीटमेंट में लाऊँ और उसी का फ़ायदा एक बीइंग अ डॉक्टर हम और पेशेंट मिलकर किसी भी बीमारी का सामना करेंगे। और जो पेशेंट का विश्वास है और डॉक्टर की प्रयास है, कहीं न कहीं एक माध्यम बनता है सफलता का। और वो मेरे 3000 पेशेंट का जो डेटा है, 3800 पेज की बुक है, कहीं न कहीं इस बात को कहीं न कहीं वेरीफाई युवा भी जो करती है। अभी इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या? यही बात कहूँगा कि अपनी फील्ड पर विश्वास करें। अगर होम्योपैथी आपने किया है, तो होम्योपैथी पे दवाइयों में बहुत ज़्यादा ताकत है। आपको बस उस ताकत को कैसे एक्सप्लोर करना है, वो पता होना चाहिए। तो जैसा ज़रूरत है, वैसा पावर, जिस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, हमें उस तरीके से मॉडिफ़ाई करने का जो ट्रीटमेंट का तरीका है, वो हमें पता होना चाहिए। और जो भी मेरे चाहने वाले या मेरे वो देखने वाले युवाएँ या मेरे कलीग्स या कह सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स या आने वाले बच्चे हैं, उनको यही कहूँगा कि
आप अपना बेस्ट दीजिए। बिल्कुल। मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं, हर मेडिकल साइंस अपना अच्छा देने के लिए बैठा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं हमें उसका बेस्ट लेना है और लोगों को बेस्ट देने के लिए अपना विश्वास बनाए रखना है। अगर हम अपनी होम्योपैथी पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप दूसरे डॉक्टर्स को कैसे बोल सकते हैं कि वो हम पर विश्वास करें। तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर विश्वास होना बिल्कुल। चाहिए और मेरी फील्ड पे मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस बेस्ड सिस्टम से जब मैं बताता हूँ, तो ऐसी प्रैक्टिस हमें सभी को करना है ताकि हम दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको जस्टिफाई कर सकें, वेरीफाई कर सकें, साबित भी कर सकें। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास भी बैठेगा और ये विश्वास ना केवल मेरे लिए बल्कि पेशेंट, डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी। अब कहीं ना कहीं मैं जहां जाता हूँ, ये मैंने इस बुक को WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, MCI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CCRH, MCI, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, लगभग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, UK, लगभग मॉरिशस, वियतनाम, हर जगह जाकर दिया है। आप इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को जो है प्रचारित कर चुके हैं, तो सर इसका इफेक्ट क्या लगता है कि हमारी इंडिया की जो विख्याता है वो बढ़ रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि ब्रिक्स में मुझे एज ए होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भूमिका देने का मतलब ये है कि इंडिया होम्योपैथी का हब है और इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और काफी क्वालिफाइड और बहुत अच्छा काम करने वाले होम्योपैथ्स हैं। तो निश्चित रूप से ये भारत की जवाबदारी है कि अब जर्मनी से इंपोर्टेड होम्योपैथी को हम सुपर स्पेशलिटी बनाकर वर्ल्ड वाइड फैलाएं और आदरणीय मोदी साहब का जो सपना है कि विकसित 2047 जो भारत का हमारा जी, सपना है, विश्व तो गुरु। मैं विश्व गुरु अगर बनना है तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है और सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामिया वाली अगर भाषा में, अगर बीइंग अ होम्योपैथ में अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ये केवल आदरणीय मोदी साहब के लिए बताया हुआ स्लोगन नहीं है। जी। हम 140 करोड़ लोग भारतीयों की जवाबदारी है कि हम अपने अपने फील्ड में बेस्ट करें। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में अगर ये जवाबदारी मैं जो भी कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूंगा। इस जन्म में जाने से पहले मेरा पूरा विश्वास है कि होम्योपैथी से हम बेस्ट देंगे और 2047 का जो सपना है सर का, मोदी साहब का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, या हम सबका सपना है, तो ये मैं अपनी ओर से जो भी बेस्ट होम्योपैथी से करने की कोशिश करूंगा, उससे निश्चित रूप से होम्योपैथी का नाम भी जाएगा और भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।